नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट वीक में मैंने कहा था कि टाइम एंगल का लास्ट सपोर्ट है, और सच में टाइम एंगल ने बहुत बढ़िया काम कर दिया और कमाल कर दिया। सच बोलूं तो इतना बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दिया है डिस्पाइट सेलिंग प्रेशर। मतलब 2 दिन उन्होंने बहुत जोर लगा के सेल किया। अडानी का न्यूज आने के बाद ऐसे हमको लगा था कि निफ्टी बैंक निफ्टी पूरी तरह सेल हो जाएगी, लेकिन वहां से एक रिवर्सल आया। महाराष्ट्र इलेक्शन के पहले रिवर्सल आया। दैट इज ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही हमको एफआईएस का थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, लेकिन डिस्पाइट दैट हमको एक बढ़िया रिवर्सल मिला, और वो रिवर्सल टाइम एंगल की बदौलत मिला ऐसे मैं कहूंगा, क्योंकि मैंने ये क्लियर कट लास्ट वीक में बताया था। अभी टाइम एंगल क्या है थोड़ा सा वापस मैं 1 मिनट के लिए एक्सप्लेन करूंगा। टाइम एंगल जो है, जिसमें टाइम और प्राइस इक्वल किया जाता है। टाइम एंगल का एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है। टाइम एंगल ट्रेंड लाइन जैसे ही दिखती है, लेकिन ट्रेंड लाइन जो है कनेक्ट करने के लिए 2 से 3 पॉइंट या 4 पॉइंट मल्टी पॉइंट लगते हैं जहां से कनेक्ट होता है। लेकिन टाइम एंगल जो है वो सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस होता है। जैसे कि अभी ये एंगल सेम है, ये अपवर्ड टाइम एंगल है ग्रीन वाला, और ये अगर मैंने बॉटम से लगाया तो आपको एक एंगल सेम दिखेगा। और डाउनवर्ड टाइम एंगल जो है, मैंने ये ऑरेंज कलर का ये आप कहीं पे भी लगा दो तो आपको ये दिखेगा। जैसे कि ये मैंने ये पॉइंट पे लगा दिया तो ये एंगल तो सेम है और वो काम करता है। तो इसी हिसाब से मैंने बोला था कि वीकली अगर हमने लास्ट वीक में देखा तो ये ये एक हाई बना था, ये एक हाई बना था, और उसके बीच का ये लो था। अब ये लो तो एक्चुअली टूटा है। ये लो तो एक्चुअली टूटा है, मतलब 23,870 का जो लो था, 23,893 का, सॉरी 893 का, तो वो तो लो टूटा था। और कल जो है, कल उसने हाई जो मारा है वो 956 है। तो उसके ऊपर एक अटेम्प्ट उसने जाके दम दिखाया निफ्टी ने। और कल की रैली तो बहुत शानदार रैली थी। तो बात बताने की ये है कि जब तक ये लो का टाइम एंगल जब तक टूटा नहीं, तब तक हमको बड़ी मंदी दिखेगी नहीं। ये मैंने क्लियर कट बताया था। और अगर ये टाइम एंगल टूटता है तो आगे जाके हमको बहुत बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं सेल में, जो मैंने आपको बताया था 20,500, 21,200, 300 से लेके 20,500। जैसे कि मैंने ये टारगेट आपको लास्ट वीक बताया था कि 20,200, 300 भी आ सकता है, या 20,500, 21,500 भी आ सकता है। तो ये बड़े टारगेट्स ओपन हो जाते थे अगर यहां से हमको मंदी मिलती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पूरी तरह सेफ हो गए। तो पूरी तरह सेफ तो नहीं हुए, लेकिन हम लोग जो है एक टारगेट के लिए, जैसे कि 20,300 से लेके 20,500, ये जोन में हम लोग जाने की पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं। अब ये जो है, ये मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा रहा हूँ जो 24,500 है। और यहाँ पे एक, जैसे कि ये एक रिवर्स, जैसे ये लो के नीचे लो मारा था, हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं कर दिया, इसने वापस एक बार सेलिंग यहाँ से किया। तो यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया था बाय का, और जैसे ये टूटा, ये टूटने के बाद मतलब 23,900, मतलब 24,000 आप पकड़ के चलिए। 24,000 जैसे ही टूटा हमको बहुत बड़ी मंदी दिखाई दी। तो अभी ये यहाँ से जाने के बाद आपको कम से कम 24,300 से लेके 500, ये जोन में आपको यहाँ पे आते हुए निफ्टी दिखेगी। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद फिर हमको आगे का मूवमेंट दिखेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर यहाँ से ये रिवर्सल आया है तो ये थोड़ा सा आपको 25,000 तक लेके जाने की क्षमता रखता है। फिर भी मैं अभी श्योर शॉट नहीं बोलूंगा, लेकिन ये 24,800 तक तो पक्का जाने का दिखाई देता है। जो आपको यहाँ से
ये टॉप से ये बॉटम तक अगर आप 50% देखते हो तो 24,800 का मूवमेंट दिखता है और 24,800 का एक पॉइंट है जहां पे निफ्टी जा सकती है। और अगर एग्रेसिव बाय हुआ तो की बात अलग है, जो 25,500 के या 25,300 के करीब जाने का बताएगी। तो मेरे ख्याल से 25,000 के आसपास कहीं पे निफ्टी जाने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र का रिजल्ट भी ऑलमोस्ट डिक्लेयर हुआ है। अभी मैं जैसे कि 1 बजे के आसपास मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो महाराष्ट्र का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है जिसमें बीजेपी वन साइड आ रही है। तो ये एक मार्केट के लिए अच्छी बात है और मार्केट के लिए जो अच्छी बात रहती है वो मार्केट फेवर करके उसको अच्छा आपको मुंह दिखा देगी। तो मेरे हिसाब से निफ्टी जो है अच्छी मुंह दिखाने की तैयारी कर रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम एंगल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अभी जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक सेकेंड, लास्ट वीडियो में मैंने कुछ चीजें और बताई थी डिस्पाइट ये टाइम एंगल, कि अगर मैंने ये टॉप से डाउनवर्ड एंगल टाइम डाला है और वहां से अगर मैं गैनफैन डालता हूं तो हमको क्या दिखाई देता है। तो मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि जब तक ये 1/8 के एंगल क्लोजिंग करके कंटिन्यूस वो सस्टेन नहीं करता है तब तक हमको बॉटम फॉर्मेशन दिखाई नहीं देगा, या तो बॉटम के आसपास यहां से नीचे जाने का खतरा बना रहेगा। लेकिन टाइम एंगल सपोर्ट कर रहा था और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैंने बताया था 25,680 के ऊपर अगर बंद आता है तो हम टेम्पररी, तो ये पक्का हो गया कि यहाँ से फिर बॉटम बनने का पूरा तैयारी हो गया। और यहाँ से अगर 1/8 से 1/4 तक अगर जा रही है तो 24,700 का टारगेट दिख रहा है। और अगर 1/3 का अगर हम लोग देखते हैं जो जहां से फुल पॉसिबिलिटी है वहां तक जाने की, वो है 25,000। तो मेरे हिसाब से 25,000 तक यहाँ से ऊपर का टाइम एंगल जो है वहां से अगर हम लोग गैनफैन डालेंगे तो दिखाई देता है। और नीचे से अगर हम लोग देख रहे हैं बॉटम से, जो इलेक्शन का बॉटम था वहां से अगर टाइम एंगल डालते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ये इसने 1/2 के नीचे जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे डरावना पिक्चर किया था, जबकि टाइम एंगल था फिर भी ये डरावना पिक्चर था। और यहां से अभी आपको 1/3 जो एकदम क्रूशल है जो क्रॉस होना यहां से बहुत बड़ी बात है। और वो जो 1/3 है वो आपको अगेन वही टारगेट दे रहा है 24,800 900। मैं बोलूंगा 24,800 से लेके 25,000 ये हमारा टारगेट रहेगा जहां तक निफ्टी जाएगी और थोड़ा रुकेगी। और वहां पे आपको शॉर्ट का भी काम करना है। तो मैंने बॉटम से भी आपको बताया टारगेट और ऊपर से भी बताया कि 24,800 इनिशियल टारगेट जो रहेगा 24,300 से लेके 400 के आसपास रहेगा। और उसके आगे आपको 24,800 से लेके 25,000 का ये टारगेट रहेगा। और टाइम एंगल से आपको यही दिखाई देगा। अगर हम लोग ने टाइम एंगल को थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहां से अगर आप डालते हो ये जो हाई बना था, ये हाई से अगर ये टाइम एंगल डालते हो तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लो के नीचे जब ये लो गया था तो ये टाइम एंगल क्रॉस नहीं कर पाया था और वहां से नीचे आ गया। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी अगर ये ऐसे रैली होती है तो लो के नीचे लो जाने के बाद बीच का हाई जो है वहां से जब तक टाइम एंगल डालने के बाद वो टाइम एंगल के ऊपर प्राइस नहीं जाती है तब तक हमको रैली नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे भी देखेंगे जैसे कि टॉप से ये लो के नीचे लो गया, बीच का हाई जो है वहां से मैंने ये टाइम एंगल डाला था और टाइम एंगल के ऊपर ही जोर से मूवमेंट आ गई और वहां से जब ये नीचे आ गई तो यहां से आपको सेलिंग की मूवमेंट दिखाई दी। और उसी हिसाब से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये देखिए ये लो के नीचे लो मारा, यहां से टॉप से मैंने ये जो टाइम एंगल डाला था इसने कितना बढ़िया काम किया हुआ है। और ये बढ़िया काम करने के बाद जब इसने क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर जब बंद दिया तो यहां से आपको तेजी दिखाई दी। तो इसी हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां से भी अगर हम लोग देखते
तो एक स्टॉप रहेगा 24,700, लेकिन आप पकड़ के चलिए कि 24,800 और 25,000 ये दो आपको बहुत अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी मैं बैंक निफ्टी का बताता हूँ। बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया तरीके से टाइम एंगल ने काम किया है। आप देखेंगे कि मैंने बताया था कि 49,000 हो जाएगा। वो 49,000 जो है यहाँ से ये बॉटम से, जैसे कि मैंने वीकली, जैसे कि बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट देखेंगे तो लोग हाई के ऊपर हाई मारा था, बीच का जो लो है उसका टाइम एंगल यहाँ पे इंटैक्ट है, और वो जो टाइम एंगल है उसकी प्राइस 49,000 है। तो बैंक निफ्टी 49,000 तक जा सकती थी, लेकिन जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, और पॉसिबिलिटी भी ज्यादा थी। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो है, अगर आप देखते हो यहाँ से फॉल आने के बाद निफ्टी बहुत वन साइड गिर रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं गिर रही थी। और यहाँ पे 7 अक्टूबर से लेके आप देखेंगे तो 12 नवंबर तक, मतलब करीबन एक महीने से थोड़ा ज्यादा पीरियड हो गया था, वहां तक साइडवेज मोमेंटम रखा था। ये अगर आप देखते हो तो ये पूरा बॉक्स बनाया था, और बॉक्स बनने के बाद इसको तोड़ा था। अब जब एक रेंज बन जाती है और तोड़ते हैं मूवमेंट को, और वो भी यहाँ पे एक गैप बनाई थी, तो गैप से जब तोड़ा जाता है तो हमको फॉलोअप सेलिंग आनी चाहिए, जो हमको दिखाई नहीं दी। ये लो इंटैक्ट रहा। ये लो इंटैक्ट रहने के बाद दूसरे दिन इसने मूवमेंट उसके अंदर ही रखी, तीसरे दिन और नैरो करके अंदर रखी, चौथे दिन ऊपर आई, और पांचवें दिन जब इसका अडानी का रिजल्ट आया, अडानी का रिजल्ट से बहुत जोर से उसने सेलिंग की, और ये लोग को मार्जिनली तोड़ा और वापस ऊपर गया। और यहां से जो ये रिवर्सल हैमर आया हुआ है, ये बहुत एक्सीलेंट हैमर है, और उसको तोड़ के कल के दिन में बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकल गई। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगर ये रेंज, ये बैंक निफ्टी का तो फर्स्ट टारगेट 53,000 हो गया। एक बात तो सीधा सीधा है, 52,600-700 के आसपास बैंक निफ्टी पहुंच जाएगी, ये तो बहुत इजीली पहुंच जाएगी। अगर ये रेंज बैंक निफ्टी तोड़ने में सफल हो जाती है, तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी आपको एक यहां तक 54,000 तक का टारगेट दे सकती है, जो आपको ऑल टाइम हाई के आसपास लेके जाएगा। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास जाने के लिए रेडी है, ये मैं आपको आज डिक्लेयर कर देता हूं। और अगर वो, मतलब उसके लिए कंडीशन है 54,700, सॉरी 52,800, अगर ये क्रॉस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप बना हुआ है, और गैप शो करता है कि यहाँ से ये पूरा सेलर खड़ा है, और सेलर खड़ा है, लेकिन यहाँ से वो पूरा दम नहीं लगा पाया। और अगर गलती से ये 52,800 क्रॉस हो जाता है, तो आपको एक बात मैं क्लियर कट बोलता हूं कि आप नया हाई बैंक निफ्टी में देख सकते हो। ये मेरी तरफ से मैंने आपको बता दिया। अभी बैंक निफ्टी में टाइम एंगल ने कैसे काम किया ये बताने की जरूरत नहीं, ये आप देख सकते हो। बॉटम से मैंने ये डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला है, ये लोग थे, तो यहाँ पे भी ये लो पकड़ा है, यहाँ पे भी लो पकड़ा है, यहाँ पे भी लो पकड़ा है। इससे अच्छा टाइम एंगल और क्या कर सकता है? ये टाइम एंगल है, ये ट्रेंड लाइन नहीं है। ये मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि टाइम एंगल इससे अच्छा काम क्या कर सकता है, देखो आप। और यहां से अगर आप देखते हो तो टॉप से भी मैंने जो डाला है उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया है। तो जैसे ही 52,300 क्रॉस हो जाएगा, मैं बोलूंगा कि 52,800 भी क्रॉस होने की पूरी तैयारी रख रही है बैंक निफ्टी। अगर हम लोग इलेक्शन के बॉटम से जो टाइम एंगल, अपवर्ड टाइम एंगल है, वहां से अगर मैं गैनफैन डालता हूं, तो आप देखेंगे कि इसने, मैंने सोचा था ये 1/3 के आसपास आएगा, जो 49,600 का एक टारगेट है, लेकिन बहुत नजदीक आके गया। ये यहाँ पे 49,787 का लो मारा और वहां से घूम गया। तो 1/4 के ऊपर जब क्लोजिंग आ गई है, तो मैं बोलूंगा कि ये अगेन तेजी में आ गई है। तो बैंक निफ्टी में अपवर्ड टारगेट आपको 52,700-800 का एक इनिशियल टारगेट रहेगा। और ऊपर से अगर मैं गैनफैन डालता हूं, टॉप से अगर मैं गैनफैन डाल रहा हूं,
तो ऊपर से गैन पैन डालने के बाद आपको दिखाई देगा कि ये 1/8 के अंदर जाने की तैयारी कर रहा है, और ये एक बार 1/8 के अंदर जाने की तैयारी होने के बाद ये 1/8 को अगर सस्टेन कर लिया तो 1/3 तक, मतलब अगेन 52,800 का टारगेट आपको कंफर्म मिल रहा है। तो मैंने दोनों का टारगेट आपको कंफर्म बता दिया है, और उस हिसाब से आप अपना पोजीशन जो है आपको डिसाइड करना है, और वो टारगेट आप दिमाग में रख के अगर पोजीशन डिसाइड करते हो तो आपको लो रिस्क में काम करने को अच्छा मौका मिलेगा। आप स्टॉक्स के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्क्लेमर में डाला हुआ है कि मैं क्लासेस लेता हूँ, तो ये क्लासेस 1 बाय 1 लेता हूँ। अगर किसी को टाइम एंगल के बारे में सीखना है, टाइम एंगल सीखना है, गैन पैन के बारे में सीखना है, तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे फ़ोन के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने डिस्क्लेमर में वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी डिस्क्लेमर नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है कि क्लासेस का, और मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। तो आप मुझे या तो मैसेज कर सकते हो या तो फ़ोन करके मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो उसके बारे में, और हम लोग 1 बाय 1 जूम के ऊपर भी क्लासेस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।